नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्यूरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। पीएम नरेंद्र मोदी का 27 जुलाई को छत्तीसगढ़ में दौरा है। पीएम के दौरे से पहले सियासत गरमाई हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी के आने से पहले बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि 27 जुलाई को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विस्तार करेंगे। 20,000 करोड़ का पैकेज देश भर के किसानों को केंद्र सरकार देगी। वहीं कांग्रेस ने पलटवार किया कि जब से मोदी सरकार आई है तब से किसानों के साथ अन्याय कर रही है, किसानों को पूरी कीमत नहीं दी जा रही है। किस बात की किसान प्रणाम योजना ला रहे हैं? किस बात का किसानों का प्रणाम कर रहे हैं जब किसानों के खिलाफ में तीन काले कानून बनाते हैं, किसान उसका विरोध कर कि जैविक खेती को बढ़ावा देने की जा रही है प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। लगभग सारी योजनाओं को यहाँ पर पलीता लगाने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री आवास, जो प्रदेश के भीतर में 24 लाख किसान हमारे पंजीकृत हैं, जो छत्तीसगढ़ सरकार के पोर्टल के अनुसार वो जो बताते हैं जितने लोग किसान धान बेचते हैं, उसमें से लगभग 6 लाख किसान बड़े किसान और 18 लाख किसान लघु सीमांत किसान। तो जो 14 लाख मकान आया था गांव में, वो इन्हीं छोटे किसानों का मकान है, जिनके पास 50 डिसमिल जमीन है, 60 डिसमिल जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, 1.25 एकड़ जमीन है। ऐसे किसानों के लिए मकान आया था और जिनको इस मकान के लाभ के रूप में लगभग 2 लाख रुपए मिलना था। लेकिन भूपेश बघेल ने प्रति एकड़ 9,000 रुपया, आधा एकड़ में 4,000 रुपया या 1.5 एकड़ में 13,000 रुपया दे करके किसानों के ऊपर एहसान जताने का जो एक ढिंढोरा पीटा, उसके चलते उन्होंने किसानों को या गरीब किसानों को जो बड़ा लाभ मिलना था प्रधानमंत्री आवास को, उससे वंचित करने का काम किया है। ये बहुत बड़ा एक धोखा जो है छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ किया है। वहीं इस बार कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रदेश संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का बयान आया। उन्होंने कहा कि किस बात का किसान प्रणाम योजना ला रहे हैं प्रधानमंत्री। जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है लगातार किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों को पूरी कीमत नहीं दी जा रही है। किसानों को वादा किया था कि आय दुगनी करने की, वह भी पूरा नहीं कर पाए। किस बात का किसान प्रणाम योजना ला रहे हैं? प्रधानमंत्री किसान प्रणाम योजना के बजाय प्रधानमंत्री को किसानों के हितों के बारे में सोचना चाहिए। जब से केंद्र में मोदी सरकार बैठी है लगातार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत नहीं दी जा रही है। किसानों को जो वादा किए थे कि उनकी आय 2022 तक दुगनी होगी, वह आय दुगनी नहीं हुई। किसानों से वादा किए थे कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप उनका समर्थन मूल्य बढ़ाया जाएगा, वह वादा पूरा नहीं हुआ। किस बात का किसानों का प्रणाम कर रहे हैं जब किसानों के खिलाफ में तीन काले कानून बनाते हैं, किसान उसका विरोध करते हैं तो 700 से अधिक किसानों की सरकार प्रायोजित हत्याएं हो जाती हैं, आपदा के कारण उनकी हत्याएं होती है, जिसका जिम्मेदार मोदी सरकार थी। तो ऐसे में ऐसे विध्वंसकारी लोग किसान प्रणाम की बात करें, किसान कैसे उनके प्रणाम को स्वीकार करें? वहीं कांग्रेस ने मोदी की किसान प्रणाम योजना पर तमाम सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि मोदी किसानों के साथ अन्याय कर रही है। वहीं बीजेपी किसान
प्रणाम योजना को लेकर अपनी वाहवाही लूटना चाहती है। अब देखना होगा आने वाले वक्त में जनता किसकी बातों पर विश्वास करती है। क्या किसान को इस योजना से लाभ मिला या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। चित्रा पटेल की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। रायपुर से अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कांग्रेस की सरकार पर फसल बीमा को लेकर आरोप लगाए हैं। संदीप शर्मा ने कहा कि किसानों के साथ क्रूर मजाक कर रही है राज्य सरकार। अभी तक फसल बीमा की अधिसूचना राज्य ने जारी नहीं की। अपने अंशदान से बचने के लिए किसानों का नुकसान पहुंचा रही है सरकार। आज 25 जुलाई है और आज दिनांक तक से हमारे फसल बीमा का अधिसूचना छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने जारी नहीं किया है। जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को यह राज्य जो है घोषित नहीं कर रही है, केवल अपने अंशदान से बचने के लिए। और ऐसा करके प्रदेश के आम जनों का, किसानों का, गरीबों का घोर जो है नुकसान करने पर यह सरकार आमादा है। इसी तरह से इस सरकार ने पिछले जो हमारी खरीफ की फसलें हैं, उन खरीफ की फसलों की फसल कटाई प्रयोग की भी कोई रिपोर्ट आज तक जो है सार्वजनिक पटल पर नहीं आया है। इसके कारण खरीफ की फसल के जो बीमा मिलना चाहिए किसानों को, खास करके जो चना की फसलों को ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, उसका भी लाभ प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। बीजेपी प्रदेश की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और बीजेपी एमएलए सौरभ सिंह ने इस दौरान गोबर खरीदी को लेकर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 246 करोड़ का गोबर खरीदा, लेकिन 229 करोड़ के गोबर खरीदी का सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और न ही सामान और स्टॉक की जानकारी नहीं दे रहे हैं। न ही वर्मी कंपोस्ट खाद में कौन से लैब में बनाए गए, इसकी भी जानकारी नहीं है। धन न्याय योजना के अंतर्गत उन्होंने 246 करोड़ का गोबर खरीदा। गोबर उन्होंने खरीदा तो गोबर तो राज्य की संपत्ति हो गई, क्योंकि राज्य का पैसा लगा है, बजट का पैसा लगा है गोधन न्याय योजना में। अब जब उन्होंने खरीद लिया तो सवाल यह था कि आपने 240 करोड़ का गोबर खरीदा, अब उस गोबर को आपने क्या बनाकर क्या बेचा और उसका कितना वैल्यू रियलाइजेशन। तो उन्होंने जो प्रशिष्ट में जवाब दिया है, आप लोग बहुत लोग विधानसभा को कवर करते हैं, उसमें भी है वो डोमेन में भी है सारी जगह। उनने जवाब लिखा कि 86 लाख रुपए का ही सामान बिका। और हमने वहाँ पर जब हिसाब लगाया कि कहीं पर हम अगर आरोप लगा रहे हैं तो गलत ना हो, तो लगभग 17 करोड़ आया। तो पहले तो इस ढंग से सरकार जवाब दे रही है, जनता को गुमराह कर रही है कि उनका कैलकुलेशन गलत है। कैलकुलेशन हम सुधार के बता रहे हैं। अब 246 में से अगर हम 17 करोड़ माइनस कर दें तो 229 करोड़ रुपए का उनके पास कोई हिसाब नहीं। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों की प्रताड़ना से परेशान होकर खुदकुशी करने के मामले में कार्रवाई करते हुए मनिकापुर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना वर्ष 2019 की है। मनिकपुर निवासी राहुल देव ने कर्ज नहीं चुकाया था। इसके बाद फुलटन फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों की प्रताड़ना से परेशान होकर उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जांच के दौरान पता चला कि फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी गीतेश्वर साहू और गणेश राम श्रीवास्तव ने उसे इस कदर प्रताड़ित किया कि उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक के पास से मिले सुसाइड नोट के आधार पर जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ये 2019 में एक आदमी फांसी लगा लिया था और उसका नाम था राहुल देव। उसके एक सुसाइड नोट पुलिस द्वारा जब्त किया गया था, जिसमें कुछ लोगों का नाम लिखा था, गीतेश्वर साहू और गणेश राम श्रीवास। इसको पुलिस द्वारा अभिमत लेकर 306 मामला दर्ज होने से 306 कायम किया गया है, जिसे अभी वर्तमान में बलौदा बाजार से लाकर गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक रिमांड पर 306 के तहत भेजा गया है। कोरबा जिले के बांगो थाना क्षेत्र के तिलाई डांड गांव में एक व्यक्ति पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि व्यक्ति अपने साथी के साथ जंगल में बकरी चराने गया था, जहां भालू ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। जहां उसका साथी जंगल से भाग गया तो वहीं व्यक्ति ने किसी तरह भालू से लड़कर अपनी जान बचाई।
इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बकरी चराए गए थे तब दूधी रही नमन तब 8 8:30 बजे की है घटना। तो एक यानी एक जीतवाई हुआ है और टिकट चुक रही देखे था संताला आइस में का बताइए का हो रही के साथ जंगल में मुझे तो भालू से लड़ाई भालू से। जगदलपुर शहर में इन दिनों कंजक्टिवाइटिस वायरस का प्रकोप फैला हुआ है। ये बीमारी आंखों को संक्रमित करता है, जिसकी चपेट में छोटे बच्चे जल्दी आ जाते हैं। वैसे तो ये बीमारी मौसमी है, लेकिन सुरक्षा भी उतनी जरूरी है। ये बीमारी छोटे बड़ों को आसानी से हो जाती है। इस बीमारी के कारण आंखों में लालपन, आंखों में सूजन, आंखों में दर्द बना रहता है और ये कुछ समय के बाद अपने आप ही ठीक हो जाती है। आपको बता दें, बीमारी आंखों को देखने से नहीं फैलती, संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। ये बीमारी स्कूल और अस्पताल में जल्द फैलती है। मेडिकल कॉलेज डिमरा पौपल बस्तर जिले में वर्तमान में आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस फैल रही है। बारिश के मौसम में आई फ्लू, जो नॉर्मल भाषा में इसको हम लोग आँख आना बोलते हैं, अभी ये जनरली इसको वायरल कंजक्टिवाइटिस है। ये नॉर्मली जैसे स्प्रेड होता है, अपन अगर किसी को आँख आया है तो रुमाल, किसी का टॉवल या उसका ग्लासेस या उसका पैंट शेयर नहीं करना है, क्योंकि आई फ्लू कॉन्टेक्ट से फैलता है, देखने से नहीं होता है। जनरली इसका ये सेल्फ लिमिटिंग है, मतलब अपने आप ठीक होने वाला बीमारी है। इसको दवाई देते हैं, उसमें एंटीबायोटिक आई ड्रॉप रहता है और जो नॉर्मली दिन में 3 से 4 बार यूज़ करना है। और ये जनरली एक फैमिली में अगर किसी को आया है तो दूसरे को भी आता है, तो उस आई ड्रॉप को यूज़ नहीं करना है, दूसरा आप आई ड्रॉप लेके यूज़ कर सकते हैं। विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, बैठकों का दौर होता हुआ नजर आ रहा है। इसी को देखते हुए एक बैठक राजभर समाज ने भी बुलाई थी, जिससे उन्होंने सर्वसहमति प्रस्ताव पास कर एक बड़ा फैसला लिया है, जो कि माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में अहम भूमिका निभा सकता है। आपको बता दें, अगर उनके समाज को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल कर लिया जाता है तो होने वाले विधानसभा चुनाव में पूरा समाज बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे। वहीं ऐसा नहीं होता तो पूरा समाज कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर उनको समर्थन देगा। इस फैसले के बाद से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में खलबली मची हुई है, क्योंकि तीनों विधानसभा सीटों में राजभर समाज के वोटरों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से राजभर समाज आशा की टकटकी लगाए हुए बैठा है। वो तो सही बात है कि अगर हमारा ये मांग तो बीजेपी केंद्र सरकार को पास करता है तो बीजेपी को समर्थन करेंगे पूरे राजभर जाति, वो तो सत्य है। अगर नहीं होती तो फिर दूसरे पार्टी को सामाजिक कार्रवाई, खैर वो तो बाद की बात है, बशर्ते वो हालांकि छप गया छपने के लिए कि कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन वो बाद की बात है, क्या निर्णय लेंगे वो उस समय। बलौदाबाजार से खबर सामने आ रही है, जिसमें जिले में निर्माणाधीन अल्ट्राटेक सीमेंट के कुकरू नदी प्लांट से बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें, एक मजदूर के ऊपर लोहे की रॉड गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी दे दे, मृतक पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, जिसका नाम कार्तिक उराव बताया जा रहा है। निर्माणाधीन अल्ट्राटेक सीमेंट में एक ही महीने में दूसरी घटना है और अब तक 2 मजदूरों की जान चली गई है। घटना के बाद श्रमिकों ने कंपनी के हड़ताल कर दी है। स्थानीय पुलिस बल कंपनी के चारों तरफ लगा दिए गए हैं। मृतक के शव को पश्चिम बंगाल भेजने की तैयारी की जा रही है। अगली खबर जगदलपुर से है। यहां की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें, मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति अपने बिना नंबर की गोल्डन ग्रे रंग के हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से 2 सफेद रंग के बैग में अवैध अंग्रेजी शराब रखकर बिक्री करने के लिए मकसद से यात्रा कर रहे हैं। सूचना पर ग्राम उपनाल चौक के पास नाकाबंदी कर उक्त बिना नंबर के हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल सवार को पकड़ लिया गया, जिनके कब्जे से एक सफेद रंग के बैग से 10 नग सिम्बा बियर और एक सफेद रंग के झूले में 39 सीजी फाइन प्रीमियर विस्की पाउडर मिला है। कुल जुमला अवैध अंग्रेजी शराब 13 लीटर 520 ml का है, जिसमें
कीमत 6,880 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें, अपराधियों के खिलाफ थाना नगनार में अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर कोर्ट में पेश किया गया है। अगली खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां राज्य सरकार द्वारा शिक्षा में सुधार लाने के लिए भले ही बड़े बड़े दावे किए जाते हों, लेकिन कुछ भी ऐसा विद्यालय हैं जहां शिक्षक की आमतौर पर गैरहाजिरी रहती है। स्कूल खुले महीने बीत गए, लेकिन शिक्षक आज भी छुट्टियां मनाने में लगे हुए हैं। पूरा मामला आपको बता दें, एमसीबी जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र विकासखंड भरतपुर के बड़गांव कला का है, जहां स्कूल में 2 शिक्षकों की पदस्थापना तो हुई, मगर शिक्षक आज भी तक स्कूल नहीं आए। साथ ही स्कूल को चपरासी की देखरेख में सिर्फ खोला और बंद किया जाता है। बच्चे सिर्फ भोजन करने स्कूल आते हैं और चले जाते हैं। जब से स्कूल खुला है तब से शिक्षक आए ही नहीं, जबकि स्कूल में 2 शिक्षक हैं, पर दोनों पिछले 2 महीने से एब्सेंट चल रहे हैं। सर्व आदिवासी बस्तर संभाग द्वारा संभाग बंद का आह्वान किया गया, जिसके चलते सुबह से ही दुकानें बंद रहीं। वहीं इस दौरान किसी भी तरह की कोई घटना ना हो, इसके मद्देनजर चौक चौराहे पर पुलिस की बड़ी व्यवस्था की गई। आपको बता दें, मणिपुर की घटना से आदिवासी समाज आहत और आक्रोशित है, जिसे लेकर एक दिन पहले ही उन्होंने कैंडल मार्च निकाला था। साथ ही नगर बंद का आह्वान किया था, जिसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी 2 बजे तक प्रतिष्ठानों को बंद करने पर अपनी सहमति दे दी है। इसके अलावा रैली निकालकर कलेक्ट्रेट को राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। कोरबा के दर्री में एक 5 साल की मासूम के साथ रेप की वारदात सामने आई है। रेप करने वाले आरोपी की उम्र 14 साल है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे पुलिस सुधार गृह भेजने की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की बीजेपी विधायक सौरभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए। बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने कहा कि 246 करोड़ का गोबर खरीदा, 239 करोड़ के गोबर खरीदी का सरकार के पास कोई जवाब नहीं। ये रिपोर्ट। और कंप्यूटर के रिकॉर्ड में इन्होंने देख लिया, तो इन्होंने क्या किया, सेवा सरकारी समितियों को ये कहा कि उपरोक्त गौठान में इस मात्रा में वर्मी कंपोस्ट बना है, आप भुगतान कर दीजिए। भुगतान एडवांस हो गया। सेवा सरकारी समिति जो किसान की समिति है उससे गौठान समिति को, और गौठान समिति ने जितनी मात्रा में भुगतान किया उतनी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट लाकर जमा नहीं कराया। ये सारी जगह पर है, वर्मी कंपोस्ट जमा नहीं कराया, इसका मतलब है तो गोबर खरीदी फर्जी थी या वर्मी कंपोस्ट बना नहीं, तो वर्मी कंपोस्ट जमा नहीं कराया। बार बार सेवा सरकारी समिति और कोऑपरेटिव बैंक लोगों ने लिखा कि साहब आपने हमसे पैसा एडवांस भुगतान ले लिया है, तो या तो आप लाके पैसा या तो आप वस्तु जमा कराएं या पैसा जमा कराएं। वो भी वसूली नहीं हुई है और ना वस्तु जमा हुआ है, उसको सरकार लिपापोती कर रही है। तो पूरा का पूरा ये गोलमाल है, पूरा का पूरा ये भ्रष्टाचार है। और जो तथाकथित वर्मी कंपोस्ट बना है वो 229 करोड़ के घोटाले के बाद जो तथाकथित वर्मी कंपोस्ट बना है उसको भी जबरदस्ती किसानों को दे रहे हैं। किसान नहीं लेना चाह रहे हैं तो बोल रहे हैं कि वर्मी कंपोस्ट आपको लेना पड़ेगा, तभी आपको हम केमिकल खाद देंगे। बीजेपी के गोबर खरीदने के आरोप पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का पलटवार करते हुए झूठा बताया है। कहा बिल्कुल असत्य बात कर रही है बीजेपी, मैंने पूरी जानकारी ली है, गोबर खरीदने के संबंध में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है।
गौठान भी स्वावलंबी बन रहा है, फायदे में चल रहा है, इसलिए स्वावलंबी गौठान कहा जाता है। घाटे में होता या पैसा नहीं होता या सरकार की मदद की आवश्यकता होती तो उसे स्वावलंबी गौठान नहीं कहा जाता। गोबर खरीदी एक ऐसा अभियान है जो आने वाले समय में लघु उद्योग का रूप लेगा। जहां लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है वह और बढ़ेगा। गोबर खरीदी में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। मैंने पूरी जानकारी दी है कि कितने की गोबर खरीदी हुई है, कितना वर्मी खाद बना है और कितने का बेचे हैं और कितना फ़ायदा हुआ है। मैं आंकड़े सहित दिया हूँ। 49 करोड़ या कितना फ़ायदे का भी जानकारी मैंने स्पष्ट तौर पर दिया है। और अब गौठान जब स्वावलंबी बन गया तो इसका मतलब है वो फ़ायदे में चल रहा है, इसलिए वो स्वावलंबी गौठान कहलाता है। अगर घाटे में होता, उसके पास पैसा नहीं होता, सरकारी मदद की आवश्यकता होती तो स्वावलंबी गौठान नहीं कहा जा सकता। गोबर खरीदी तो एक ऐसा अभियान है जो आने वाले समय में लघु उद्योग का रूप लेगा और हजारों लाखों लोगों को इससे रोजगार मिल रहा है, वो और बढ़ेगा। गोबर घोटाले को लेकर बीजेपी और राज्य सरकार में आरोप प्रत्यारोप जारी है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी बात रख रही हैं। जनता किसकी बातों पर विश्वास करे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन लगातार इस तरह के भ्रष्टाचार की आ रही खबरों से सरकार की छवि धूमिल हो रही है। इनमें कितना सत्य है ये तो वक्त ही बताएगा। चित्रा पटेल की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए रायपुर। और फिलहाल मेरो छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।